तो टेंशन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे फोर्सेस चैप्टर में, चैप्टर 3। ठीक है, और चैप्टर 3 में से मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ और लिखवा देता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम ठीक है, क्वेश्चन 23 लिखिए अपने पास होमवर्क में। चैप्टर 3 का क्वेश्चन 3, सॉरी क्वेश्चन 23। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 71, 74, 75, 78, 80, 87, ठीक है, और 91। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होगा हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था टेंशन एंड स्ट्रेंथ के यूजुअली दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 इक्विलिब्रियम के, जिसमें फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। नंबर 2 एक्सेलरेशन वाले, अगर ऑब्जेक्ट एक्सलेरेट करे, यानी F इक्वल्स m में। ठीक है, कौन सी कंडीशन में कौन सा मेथड यूज करना है आपको पता होगा। अगर वो आपको कह दें सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो आप फोर्सेस को बैलेंस रखेंगे, और अगर वो आपको कह दें सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप F इक्वल्स m में फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट वी स्टडीड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टाइप ऑफ फोर्स जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है जी, तो डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले अपथ्रस्ट की। क्या लगता है अपथ्रस्ट क्या कौन सी फोर्स है, डायरेक्शन क्या होती है अपथ्रस्ट की? हमेशा ऑलवेज अपवर्ड, बिल्कुल इसी तरह जैसे वेट की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड्स होती है। ठीक है, तो अपथ्रस्ट की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, अपथ्रस्ट की डेफिनेशन में लिखा ही जाता है कि upthrust is equal to the weight of the fluid displaces upward when an object is submerged in that fluid। ठीक है, बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी फनी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ठीक है, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो हिस्ट्री की बुक में। ठीक है, अलेक्जेंडर के दौर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, आया, और आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा कि जी एक दिन वो एक्चुअली जा रहे थे अपने बाथरूम में, ठीक है, टू टेक बाथ, राइट। बाथ टब ऑलरेडी उनका फुल था। वो जैसे ही बाथ टब फुल ऑफ वाटर था उसमें गए, तो बाथ टब में से पानी बाहर आके गिर गया, स्पिल हो गया। ठीक है जी, तो जितना पानी बाहर आके गिरा, और पानी बाहर आने आके गिरने के बाद वो क्या हुआ, गहरी सोच में पड़ गए। ठीक है, सोचते रहे काफी टाइम सोचते रहे, और उसके बाद उसी हालत में जिस हालत में वो बाथरूम में थे, उठे और पूरे बाजार में भागना शुरू कर दिया। ठीक है, उसी कंडीशन में भागते रहे, और क्या कहते थे वो, एक एक नारा था उनका, लाइक ही वाज शाउटिंग एंड ही वाज जस्ट सेइंग यूरेका। ये आपने सुना होगा नाम, यूरेका के नाम से। यूरेका मीन्स आई गॉट इट। ठीक है, तो वो कहते रहे आई गॉट इट। तो लोग परेशान हो गए, लोगों ने पकड़ा बिठाया, पूछा भाई क्या, व्हाट डू यू गेट। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मुझे ये पता चल गया कि मैं जब बाथ टब में गया, तो बाथ टब में जो है वो पानी बाहर आके स्पेल हो गया। भाई वो तो सबके पास होता है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, वो जो पानी बाहर आके स्पेल हुआ है, अगर आप उस पानी का वेट मेजर कर लें, ठीक है, तो जितना वेट आएगा ना, उतना ही मेरी बॉडी पे उस पानी ने अपथ्रस्ट अप्लाई किया होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये उनका प्रिंसिपल था, और ये प्रिंसिपल मैंने यहाँ लिख दिया है। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ अपथ्रस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इसी को कहता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द
फ्लूइड डिस्प्लेसेस अपवर्ड्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। किसी भी फ्लूइड में एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कीजिए, जितना फ्लूइड को वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगा उतना ही जो है वो उस बॉडी पे वो फ्लूइड अपथ्रस्ट भी अप्लाई करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गई अपथ्रस्ट की डेफिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपथ्रस्ट के बारे में। कौन कौन से पॉइंट्स है भाई? सबसे पहली बात, ऑलवेज अपवर्ड होती है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट्स टू बी नोटेड, देख लेते हैं हम, ठीक है। ऑलवेज अपवर्ड्स, ठीक है। और आपको पता है कि अगर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली फ्लूइड में सबमर्ज कर दिया जाए, ठीक है, फिर आप उस फ्लूइड में उसको कहीं भी ले जाइए, ठीक है, चाहे उसको बॉटम पे रख दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाऊं, एक बीकर है, ठीक है, पानी यहाँ तक है, उसमें आपने एक ब्लॉक को यहाँ रख दिया। अब आप उस ब्लॉक को ए पोजीशन पे रखिए, बी पे रखिए, यानी इक्वल हाइट पे रखिए, नीचे ले जाइए सी पे, डी पे ले जाइए, सारी जगहों पे उस पे अपथ्रस्ट जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। हाँ, अगर मैं कहूँ कि पोजीशन ई पे रख दीजिए, फिर डिफरेंट होगा, क्योंकि पोजीशन ई पे आपको नजर आ रहा है कि द ब्लॉक इज नॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ठीक है। अगर आपने उसको कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया, फिर आप उसको कहीं भी ले जाइए, कहीं मूव कराते रहिए, हाई स्पीड पे, लो स्पीड पे, एक्सेलरेट कराइए या स्टेशनरी ले लीजिए, वो अपथ्रस्ट हमेशा इक्वल रहेगा। बात समझ में आ गई। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उस साइंटिस्ट से पूछा गया कि भाई अब आपको लगता है अपथ्रस्ट एक फोर्स होती है हमेशा जो फ्लूइड लगाता है, ठीक है, तो आप उसका ओरिजिन भी बता दीजिए, ये आई कहाँ से, क्यों, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस अपथ्रस्ट। जब भी आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में समर्ज करते हैं, क्यों उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उनसे पूछा गया ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट, जिससे हम इसकी इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, ठीक है, वो पूछा गया कि ओरिजिन भी बता दी। तो साइंटिस्ट ने बाकायदा एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट, और हमें भी अभी पता चलेगा कैसे। ये देखिए जरा, सोचिए कि एक फ्लूइड है हमारे पास, लिक्विड है कह लीजिए। फ्लूइड और लिक्विड में क्या फर्क है? फ्लूइड क्या होता है बाय द वे? हाँ, फ्लूइड गैस और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो करती हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज इसमें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आप कहें कि पार्टिकल्स कैन लीव देयर फिक्स पोजीशंस, ठीक है, पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास ईच अदर, एग्जैक्टली, ये भी कह सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है लिक्विड में, शेप कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, खैर, ये है हमारे पास लिक्विड, और इस लिक्विड में मैं एक ब्लॉक, ठीक है, एक क्यूब आप कह लीजिए, वो यहाँ बना देता हूँ, दिस इज द क्यूब। प्रेशर का टॉपिक हम अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? अगर आपको याद हो, प्रेशर इन लिक्विड्स इज इक्वल्स टू रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड एच इज द, इसको मैं हाइट कहूँ डेप्थ कहूँ? अच्छा, मुझे बताना डेप्थ। अगर ये पॉइंट पी है, इस पे प्रेशर जो होगा इसके लिए हाइट ये होगी h1, या हाइट ये होगी h2, h1 होगी हमेशा। असल में डेप्थ होती है, देखा जाए जी, फ्रॉम सरफेस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि सोचो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे अगर एक वाटर का पार्टिकल हो, तो वो क्यों ट्रबल में है? क्योंकि उसके ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स हैं वो उसको, जी, उसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्टिकल्स कॉज प्रेशर। खैर एनीवेज, तो आपको याद होगा कि लिक्विड्स में प्रेशर बराबर है रो जी एच के, ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। जितनी ज्यादा हाइट या जितनी ज्यादा डेप्थ, उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं दो पॉइंट्स यहाँ मार्क करूं, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों की डेप्थ सेम है, दोनों पे प्रेशर भी सेम होगा? सेम होगा नहीं होगा? सेम होगा। साइड वाइज अगर देखा जाए, दोनों पे प्रेशर यहाँ सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की हाइट या डेप्थ सेम है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, प्रेशर को फोर्स बना के और एक किस्म का यहाँ एरो रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और वो एरो क्या है? ये रहा, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पर एरो की लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स। दोनों साइड पे फोर्स बराबर है, और जब भी दोनों साइड पे इक्वल फोर्स हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो उनका इफेक्ट क्या हो जाता है?
कैंसिल। ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और नीचे चलेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, तो मैंने लॉन्गर एरो शो कर दिया, लेकिन इतनी हाइट पे राइट साइड पे भी है लॉन्गर एरो। ठीक है, फिर दोबारा फोर्सेस कैंसिल। इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ये वाली जो मैं शेड कर रहा हूँ, और ये राइट साइड है ये वाली, इन दोनों पे जो फोर्सेस लग रही हैं ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, सब जगह पे बैलेंस हो गई। अग्री, बैलेंस। इसलिए ये जो ब्लॉक है इस पे कोई हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स ना तो लेफ्ट डायरेक्शन में ना राइट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, जबरदस्त। अब हम आ जाते हैं दूसरे सरफेसेस पे। भाई हॉरिजॉन्टली दो और ऐसे सरफेसेस हैं जो शायद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फोर्सेस। कौन कौन से? एक ये वाला बैकवर्ड पीछे की तरफ, और एक ये वाला आगे की तरफ। ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेकिन यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई एक यहाँ से फोर्स आ रही होगी, एक यहाँ से आ रही होगी, दोनों इक्वल टू ईच अदर, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यहाँ भी कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आता हूँ आखिरी टाइप ऑफ फोर्स पे, जो एक है ऊपर से और दूसरी है नीचे से। क्या आपको लगता है ऊपर और नीचे भी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? अनइक्वल होंगे भाई। ये देखो जी, ऊपर h1 हाइट, नीचे h2 हाइट या डेप्थ। h2 लुक्स ग्रेटर देन h1, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होगा और टॉप पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, बॉटम पे टॉप पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है या परपेंडिकुलर। इसका मतलब बॉटम पे अगर प्रेशर ज्यादा है तो उसमें फोर्स भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और टॉप पे अगर प्रेशर कम है तो फोर्स भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस अनइक्वल प्रेशर ऑन टॉप एंड बॉटम, इसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस हुई। उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड्स। दिस इज एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि भाई क्योंकि टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट। ठीक है, और अगर प्रेशर नीचे ज्यादा है, नीचे से ऊपर आने वाला और ऊपर से नीचे आने वाला कम है, तो जाहिर है एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और यही रिजल्टेंट फोर्स को अपथ्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन एक्सप्लेनेशन के लिए अक्सर आता है, तो हम यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। लेट्स राइट द एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ लिख देते हैं कि प्रेशर एट बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट is greater than pressure at top। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पता है आपको कभी कभी ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट 3 मार्क्स का भी आया है। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ मिल जाएगा। फिर आप कह देंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है सेक्शन या परपेंडिकुलर एरिया कह लीजिए। ठीक है, इज इक्वल, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, दोबारा समझा दूं? दोबारा समझा देता हूँ। भाई मुझे एक बात बताइए, हम दो सरफेसेस के प्रेशर्स की बात कर रहे हैं। एक सरफेस ये वाला है जिसको मैं A1 कह देता हूँ, एरिया ऑफ सरफेस 1 इज A1। दूसरा ये वाला है, एरिया ऑफ सरफेस 2 इज A2। क्या ये दोनों बराबर दिखते हैं? बराबर दिखते हैं। मुझे एक बात बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/A टाइम्स ऑफ एफ, यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एफ। और अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ तो प्रेशर विल बी इक्वल टू, आई मीन सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, जो कि नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट वहां साइंटिस्ट ने भी रेज किया। उसने कहा क्योंकि क्रॉस सेक्शन, आई मीन एरियाज बराबर है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल, सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है जी, और आखिरी बात फिर हम कह देंगे कि अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स is greater than downward force ठीक है, resultant force is upwards, that is
अपथ्रस्ट, यही फोर्स अपथ्रस्ट होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट का ओरिजिन है। अब जब हमें एक फोर्स का ओरिजिन पता चल गया, तो ओरिजिन ही तो आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करके देता है। हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। और डिराइव से पहले बेसिक इक्वेशन भी हम देखेंगे कि बेसिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट को डिस्क्राइब कर लिया, पहली तो बेसिक इक्वेशन बनती है चेंज इन प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की बेसिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ अब इस चेंज इन प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया में ये एफ कौन सी फोर्स हो जाएगी? हाँ, ऊपर वाली क्या कह रहे हैं इसको हम? अपथ्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो असल में पहली इक्वेशन तो अपथ्रस्ट की बन गई, एफ इक्वल्स डेल्टा पी इंटू ए। ठीक है, अगर आपको कभी एक ब्लॉक दे दिया जाए, ठीक है, और आप उस ब्लॉक के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के प्रेशर्स निकाल सकें, उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाय उस ब्लॉक के टॉप सरफेस या बॉटम दोनों में से किसी एक का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपके पास अपथ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और सेकेंड इक्वेशन जो मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू डिराइव इट, वो है हमारे पास रो वी जी। आप लोग खुद डिराइव करेंगे इसे, मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको इसके लिए। यहाँ पर रो जो है, नीड टू बी वेरी क्लियर, इट्स गोइंग टू बी जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बिल्कुल, कुछ बच्चे समझते हैं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज, गलत। और ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, एक सवाल देंगे ये, और उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग डेंसिटीज होंगी, जो कि डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट होना डजेंट मैटर। ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन दी अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, वो तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, और ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेकिन प्लीज ये पॉइंट भी कॉम्प्लेक्स है, अगर ऑब्जेक्ट को पूरी तरह सबमर्ज नहीं किया तो फिर उसका इतना ही वॉल्यूम लिया जाएगा जितना उसे सबमर्ज किया, और अगर पूरी तरह सबमर्ज किया तो उसका पूरा वॉल्यूम लिया जाएगा। वैसे इस वॉल्यूम को कुछ बच्चे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन ये भी कहते हैं। बात एक ही है भाई, जितना जितना ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करोगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज करेगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह देख लीजिए, उस तरह। और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ये तो आपको पता है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन पर केजी। ठीक है, आई वांट यू पीपल टू स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड डिराइव इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 डिराइव कर लीजिए, ओवर टू यू पीपल। ठीक है जी, देखो बेसिक इक्वेशन कहती है एफ इक्वल्स चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। अब देखो, हमने देखी बेसिक इक्वेशन और हमने देखी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन में रो है, वी है, जी है, और इसमें डेल्टा पी और ए है। ये पी हमें बता रहा है प्रेशर कि इसकी एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें रो जी एच आता है। मुझे लगता है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, तो मैं डेल्टा पी की जगह क्या लिखता हूँ, रो जी एच टू, ठीक है, माइनस रो जी एच वन, यानी चेंज इन प्रेशर, प्रेशर नंबर 2 माइनस प्रेशर नंबर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से रो जी को कॉमन भी ले सकते हैं, और एच टू माइनस एच वन इंटू एरिया। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जैसे इसमें ही देख लें कि ये है एच टू और ये है एच वन, क्या ये एच टू माइनस एच वन हाइट ऑफ ब्लॉक नहीं हो गया? हो गया ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एच टू माइनस एच वन की जगह एच सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, रो जी एच इंटू ए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट किसके बराबर होती है? वॉल्यूम के बराबर। तो ये डिराइव हो गई इक्वेशन रो वी जी। एक चीज मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, अब हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि डेरिवेशन करना ना एक ब्रेव स्टूडेंट का काम, जो बोल्ड स्टेप्स ले सके। यस, आई कैन डू इट। ठीक है, और वो क्या करे, बार बार ट्रायल एंड एरर करके और अपनी इक्वेशन को डिराइव कर ले, हो जाती है। थोड़ा सा आपको बोल्ड स्टेप्स, पेंसिल यूज करो और जल्दी से शुरू हो जाओ, समझो कि ये गेम है आपका। ठीक है, जिसमें आप अपने अलग अलग टूल्स यूज करोगे और आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन कर लोगे। ठीक है, खैर, तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट की दो इक्वेशंस हो गई हैं।
ठीक है, एक हो गई है चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया और दूसरी हो गई है रो वी जी। ठीक है, तो अपथ्रस्ट की इक्वेशन, हमने अपथ्रस्ट के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए और हमने अपथ्रस्ट के बारे में ये भी पढ़ लिया, अगर किसी भी फ्लूइड को सबमर्ज कर देंगे कंप्लीटली, फिर आप फ्लूइड में किसी भी जगह ले जाइए उसको, अनटिल एंड अनलेस फ्लूइड की डेंसिटी खुद की कांस्टेंट रहे, जो कि होती है यूजुअली, ठीक है, तो हमारे पास अपथ्रस्ट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे मूव कराइए, स्टेशनरी रखिए, एनीथिंग। ठीक है, अच्छा, और फिर आपको एक और भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग भी पता होगा कि जब भी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट बराबर हो जाए अपथ्रस्ट फोर्स के, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ऐसे ही होता है ना, फ्लोटिंग का मतलब अब वो ना तो नीचे जाएगा ना ही वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और यूजुअली अगर आप शिप्स की बात करें, शिप कह लीजिए, एक कोई यॉट है या कोई ऐसी चीज है फ्लोट करती है, तो वो पूरी तरह सबमर्ज नहीं होती है बिफोर इट्स वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। थोड़ी सी वो उसका वॉल्यूम अंदर जाता है और थोड़ा सा वॉल्यूम अंदर जाने के बाद ही इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ उस पर अपथ्रस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू इट्स वेट, कि दोनों वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। अब आप उसमें एक बंदे को और बैठाइए, थोड़ा सा और वो नीचे जाएगी यॉट, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे इसलिए जाएगी ताकि और थोड़ा सा पानी ऊपर है, या वो थोड़ा सा और पानी ऊपर आएगा, थोड़ा सा और वॉल्यूम ऑफ यॉट जो है वो अंदर चली गई और अब थ्रस्ट का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि वेट भी बढ़ गया, फिर दोबारा वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट। अच्छा, सारी बॉडीज को फ्लोट करना चाहिए। भाई मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक एक आयरन का ब्लॉक हो, ठीक है, और उस आयरन के ब्लॉक को कभी देखा है वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए, या अगर आप उसको डाल देंगे पानी में अंदर ही चले जाएगा ना भाई। ठीक है, आप अगर एक आयरन के ब्लॉक को देखेंगे, उस पर अप थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इट मस्ट ऑलवेज बी कमिंग स्मॉलर देन इट्स ओन वेट। ठीक है, वेट से कम आ रहा होगा, तो जाहिर है ये। अच्छा, और कैलकुलेट कैसे करेंगे, लैब में कैलकुलेट करने का या मेजर करने का बहुत आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं वो आपसे। यूजुअली एक एक कैन होती है हमारे पास लैब में, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन, उसका एक स्पाउट होता है इस तरह, बिल्कुल इस तरह जैसे कैटल होती है ना आपकी, उस तरह से। ठीक है जी, आप क्या कीजिए, उसमें यहाँ तक वाटर ले लीजिए, ठीक है जी, और आपको एक ब्लॉक के ऊपर कितना अपथ्रस्ट अप्लाई होगा वो यहाँ रखा है बाहर। ठीक है, अब आपको पता है कि अब अगर हमने इस पानी को ऊपर डिस्प्लेस करवाया तो स्पाउट से बाहर आना शुरू हो जाए, राइट। यहाँ रखिए एक स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, जो कि वेट मेजर करेगा, उसके ऊपर रखिए एक बीकर और जीरो कर दीजिए इसे, यानी यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेजर द वेट ऑफ द बीकर, आपको सिर्फ पानी का वेट मेजर करना, जीरो हो गया है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस ब्लॉक को डाल दीजिए इस वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर जब ब्लॉक जाएगा, कंप्लीटली सबमर्ज होगा, तो डेफिनेटली वाटर ऊपर डिस्प्लेस करेगा, वाटर बाहर आना शुरू होगा, स्पाउट से बाहर आएगा, इसमें गिरेगा और ये आपको वेट मेजर करके दे देगा उस वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से बाहर आया। ठीक है, जितना अमाउंट बाहर आएगा, जितना पानी का वेट होगा, वही इस बॉडी पे अपथ्रस्ट के भी बराबर होगा। फिर आप कंपेयर कर लीजिए इनके वेट्स, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स भी पता चल जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक अंडर वाटर। ठीक है, कैसे निकलेगा वो, आप कहोगे वेट में से अपथ्रस्ट को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट नाउ अंडर वाटर अगर स्प्रिंग बैलेंस से इसका वेट मेजर किया जाए तो कितना वेट इसका निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो